लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के द्वारा बिजली विभाग के संविदा कर्मियों की मांग को लेकर भोपाल के चिनार पार्क में प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम ने इस सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए सरकार को संविदा कर्मियों की मांग को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की गई। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने प्रदेश सरकार से बिजली विभाग में संविदा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है और संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ ही इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की मांग की है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि ऊर्जा मंत्री से उनकी मुलाकात सकारात्मक रही और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करते हुए निर्णय जरूर लेगी। प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि मई तक उनकी मांगों पर उचित निराकरण नहीं होता है तो आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इंदौर से अर्पित शाह की रिपोर्ट। प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ऊर्जा मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात रही और क्या दिनांक 26 तारीख को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के तत्वावधान में भोपाल के चिनार पार्क में संविदा कर्मचारियों को लेकर के उनकी मांगों को लेकर के ताली थाली का आयोजन किया गया था और सरकार को सांकेतिक प्रदर्शन करके चेतावनी देने की कोशिश की गई, जिसके संदर्भ में जो है ऊर्जा मंत्री महोदय से मुलाकात हुई और उनके द्वारा जो है हम लोगों को यह आश्वस्त करवाया गया कि हम जल्द ही इन मांगों के संबंध में निर्णय लेकर के आदेश जारी करेंगे। और साथ ही हम लोगों द्वारा जो है उनसे समय मांगा गया, चूँकि हमारा यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज इंजीनियर्स एसोसिएशन का स्थापना दिवस भी है मई माह में, तो मई माह में उनसे समय चाहा गया, जिसके लिए उन्होंने 9 तारीख का समय दिया है। तो उसमें हम लोग ये भी रणनीति बनाएंगे कि हम लोगों की मांगों के संबंध में निराकरण अगर 9 तारीख तक नहीं होता तो 9 तारीख को भी हम लोग आगामी आंदोलन की रूपरेखा बना करके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस तरह की मांगें रखी गई आपके द्वारा? हम लोगों की मांग है कि ये जो संविदा व्यवस्था है विभाग से पूरी तरीके से समाप्त की जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। लेकिन अभी तत्काल में हम लोगों ने उनसे कहा कि तात्कालिक न्याय की कड़ी में इन कर्मचारियों को जो है, जो 3 वर्ष में इनका अनुबंध रिन्यूअल होता है, उस प्रक्रिया को ख़त्म करके जो 62 साल की पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के लिए एक बार ही अनुबंध कर दिया जाए उनके साथ। तो बीच बीच में जो ये गैप होता है और उसके बीच में कर्मचारी अनाधिकृत तरीके से काम करवाया जाता है और दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर असुरक्षा की भावना होती है, तो उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। और साथ में जो है DA भी उनको साल में 1 बार लगता है, वो जनवरी माह में 2 बार लगना चाहिए नियमित कर्मचारी की तरह। इंक्रीमेंट है 1% मिलता है, उसको 3% दिया जाए नियमित कर्मचारी की तरह। गृह जिला ट्रांसफ़र की तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पात्रता दी जाए और जो है बहुत सारी और भी मांगें हैं। और ITI पास कर्मचारियों को जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में यहाँ रखा जाता है और कुछ ITI पास को इन्होंने तृतीय श्रेणी कर्मचारी में भी रखा है। तो हम लोगों की मांग है कि सभी ITI पास कर्मचारियों को जो है वो तृतीय श्रेणी में ही रखा जाए। कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे इसके? तकरीबन 6000 कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, जो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और अभी PS महोदय ने भी इस बात को दोहराया है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी होने के चलते हमारे सामने बाध्यता बन गई है कि हम जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं, जो 1-2 महीने में, इनकी सेवाओं को और आगे बढ़ाते हुए इनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 साल की जाए। तो कहीं न कहीं ये संविदा कर्मचारियों के भविष्य के साथ और आने वाले युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोगों की यही मांग है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ और सभी उपभोक्ताओं के साथ न्याय करे। इंदौर में भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था? इंदौर में नहीं, चूँकि मुख्यालय भोपाल में हम लोगों ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था और भोपाल में ही मंत्री महोदय से, चूँकि ये ऊर्जा मंत्री महोदय के द्वारा ही निर्णय लिया जाना है, तो कंपनी में तो काफ़ी हम लोगों ने ज्ञापन दिए। प्रत्येक ज़िले में जो है जिला कलेक्टर्स महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया। फिर हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि लिफाफे में जो है ज्ञापन पत्र जो है पैक करके और हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंत्री महोदय तक पहुंचाया था प्रत्येक ज़िले से। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे हमें विश्वास है
कि हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय अपनी छवि के अनुरूप सभी कर्मचारियों की बात सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे और उनकी बात को जल्द से जल्द मानते हुए मई माह में उनको सारी व्यवस्थाओं का लाभ मिल जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपका नाम बताइए। प्रदीप कुमार द्विवेदी, प्रांतीय सह सचिव, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम।